मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने टॉपिक चालू किया था टेंस, और टेंस में मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि क्या क्या टेंस में अपन को पढ़ना था। मैंने ऐसे कि आपको बताया था कि टेंस प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं। पहला आपको मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आपका प्रैक्टिकली जो था वो था आपका पास्ट टेंस, और तीसरा अगर हम बात करें जिसके बारे में बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस जो होता है, ये जस्ट इमेजिनेशन होता है। क्या होता है? इमेजिनेशन का मतलब होता है जो काल्पनिक होता है, राइट। इसके सब टाइप हमने पढ़ लिए थे, 4 सब टाइप थे, उनके बारे में भी हमने बात कर लिया था। चलिए हम बात करते हैं आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताए थे 4 × 3 टोटल कितने टेंस हुए? 12। कितने टेंस हुए? 12। तो सबसे पहला हमारा जो टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। हमारे माइंड में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि व्हाट इज द टेंस। जब तक हमें ये क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला, टाइम एंड टेंस करके भी एक टॉपिक का नाम आपने एक बुक में देखा होगा, इसमें लिखा रहता है आपको टाइम एंड टेंस, राइट। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर टेंस का मतलब भी टाइम होता है और टाइम यहाँ पर दिया है। तो ये टाइम और ये टाइम में दोनों में डिफरेंस है। ये ग्रामेटिकल के लिए यूज करते हैं अपन, ये जनरल टाइम की बात करता है। तो वी कैन से दैट tense is that form of the verb which shows not only the time of an action but also the state of an action or event, right? We can say that the time is the form of the verb, right? ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा किस तरीके से हम इसके बारे में समझेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज पहला हमारा जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। हमारा पहला टेंस है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, मेन वर्ब में एस ईएस कब लगाते हैं? जब किसी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ आ जाएगा तो आप ईएस लगाएंगे। और अगर हम बात करेंगे अदर वर्ब के लास्ट में कुछ भी आएगा उसमें क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर दो चीजें आपने समझी, कहां पर ईएस लगाएंगे, कहां पर एस लगाएंगे। याद रखना यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर होगा। ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें इसके बारे में तो सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? यहाँ पर प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल होगा तभी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, राइट। हम बात कर रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। थर्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है इसके बारे में समझिए। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को देखिए, यहाँ पर अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो आपका लगाएंगे डू डज नॉट। क्या लगाएंगे? डू डज नॉट। डू किसके साथ लगाएंगे? डू लगाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कैसा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल। और डज लगाएंगे किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि व्हाट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हाट इज द प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए यहां पर हमें ये समझना है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आपने लिया ही, सी, इट, राइट। किसी का अगर नेम है तो वो भी किस में आ जाएगा? सिंगुलर में। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पेन टैबलेट से राइटिंग थोड़ा सा ऐसा आता है। तो अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल क्या हुआ? यू, दे और बी। दे
ये सभी क्या होंगे, आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। याद रखना इस बात को, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं आज कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर हमारा, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस कहाँ लगाएंगे और एस कहाँ लगाएंगे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं डू कहाँ लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल सॉरी यहाँ पर प्लूरल क्या है, ये हमारे सभी प्लूरल हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या है, सभी सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कॉन्सेप्ट। मैं देखो सीधी सी बात करूंगा कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सब कुछ पता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना। अगर मैं बात करता हूं कहीं कोई सेंटेंस दिया है यूनिवर्सल ट्रुथ, किसके बारे में दिया है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है। अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ को तो हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वभौमिक सत्य। क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य। अगर कोई भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। समझते हैं कैसे। जैसे एक सेंटेंस दिया यहाँ पर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट की स्पेलिंग से लिखना, ईस्ट। समझना यहाँ पे दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखिए ये जो सूर्य है वो कहाँ से उदय होता है, पूर्व से। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वाले टेंस को हमने किस में रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट के बारे में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ अगर हम बात करें इज एम आर जो है एक तरह से मेन वर्ब, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर ये जो इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस टेंस को भी हम क्या रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। और इसमें स्ट्रक्चर अपन टेंस के लिए लेते हैं। जैसे आपने लिया द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। सूर्य अगर एक तारा है तो ये टेंस भी आपको किसमें दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा उसको हम किसमें रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। इज दैट क्लियर। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इज दैट क्लियर। हम बात करेंगे आगे अब और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए अगला हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट सेकंड। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या कहता है समझने की कोशिश करना। पहला आपने लिया यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं अगर कोई रेगुलर एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है, रेगुलर, जिसको हम नियमित कार्य बोल सकते हैं। रेगुलर एक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को भी हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, राइट। लाइक जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, आपको एक सेंटेंस दे देता हूं मैं, he went for a walk daily in the morning। तो देखिए he went for a walk daily in the morning, इस बात को समझिए। ये डेली रूटीन को बता रहा है, रेगुलर एक्शन के बारे में बता रहा है। अगर ये रेगुलर एक्शन है देन वी कांट यूज went, we use he
goes for a walk daily in the morning। तो वी कैन से दैट अगर कोई रेगुलर एक्शन है तो ऐसे सेंटेंस को हमें किस में रखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। मान के चलिए मैंने एक आपको सेंटेंस दिया है, यहां पर समझना, ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है और आपके लिए आया कि आप इसको चेंज करिए इंटरोगेटिव में। तो बताइए इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? इसको लिखेंगे डज ही गो टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट। मान के चलिए इसको अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे? डज ही नॉट गो टू मार्केट। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, अगर हमको उसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इंटरोगेटिव में, तो आपने चेंज किया डज ही गो टू मार्केट। और अगर इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है तो डज ही नॉट गो टू मार्केट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो हम बोल सकते हैं ये आपका सही आंसर होगा। चलिए एक सेंटेंस आपको मैं देता हूं, उसको आपको चेंज करना है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई प्ले फुटबॉल। मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, आई प्ले फुटबॉल। आपको इसको नेगेटिव में भी चेंज करना है, इंटरोगेटिव में भी चेंज करना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज करना है। तो आप इसको करके बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपको यहां पर इसको बना सकते हैं, राइट। तो ये तो मैंने आपको बेसिक इसलिए बता दिया कि चेंज करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसको, राइट। अभी हम कॉन्सेप्ट 2 में ही बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 2 में मैंने जैसे आपको बताया कि ये रेगुलर एक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में? रेगुलर एक्शन के बारे में। तो कुछ रेगुलर एक्शन के बारे में मैं कुछ और आपको नाउ, जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, आप मुझे बताना कि वो सही होगा या गलत। मैंने लिखा द अर्थ revolves round the sun, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है किसके? सन के। तो ये क्या हुआ, इसको बोल सकते हैं हम एक तरह से हम बोल सकते हैं ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, ये आपका हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसा हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ। और मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो ऐसे सेंटेंस को किसमें रखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे आपने लिखा द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सूर्य है वो अस्त होता है कहां पर? पश्चिम में। तो ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी क्या होगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन को रखना पड़ेगा। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, उन्हीं के ऊपर मैं सेंटेंस आपको करा रहा हूं। जैसे आपने लिखा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका क्या हो गया? डेली रूटीन बोल सकते हैं इसको। डेली रूटीन के बारे में बात कर रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं। अगर मैंने लिखा माई मदर गोज टू टेम्पल, माई मदर goes to temple every day। तो देखिए ये एवरी डे आ गया, मतलब यहाँ रेगुलर एक्शन की बात कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को भी हमको किस में रखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा। एक सेंटेंस और लेते हैं। यहाँ पर आपने लिया ही
प्लेज फुटबॉल डेली। तो देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं ही प्लेज फुटबॉल डेली, या डेली यानी डेली रूटीन की बात कर रहा है, तो ये टेंस भी आपका किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई डेली रूटीन की बात करता है, रेगुलर एक्शन की बात करता है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। इस बात को याद रखिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा ये फोर्थ। कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझना, जिन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा उन बच्चों को पता होगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम टेल्स दैट Shyam was playing cricket। ठीक है, ये कहना चाह रहा है जब डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड इसमें कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इट मींस दैट यहां पर ये प्रेजेंट में है तो ये सेंटेंस जैसा का जैसा रहा होगा वैसा अपन ने लिख दिया है। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे आपने लिखा ही सेज दैट इट विल रेन टुमारो। देखना इस बात को, यहां पर अगर हम बात करते हैं ये सेंटेंस आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आगे भी हमने सेंटेंस में कोई चेंज नहीं किया। नहीं तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये वाला पास्ट में होता है तो इसको भी हमको पास्ट में लेके जाना पड़ता है, अगर ये पास्ट टेंस में अगर होता है तो इसको भी पास्ट टेंस में लेकर जाना होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश करिए इस बात को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 5। कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है समझना। यहां पर अगर आपको कहीं भी कोई मिल जाता है, जैसे हम बात करते हैं कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन के बारे में, अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को किस में रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है, कभी कभी आपने अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, पीएम साइंस डील। पीएम ने क्या किया, साइन किया। या अपन बोल सकते हैं थीप स्केप, ठीक है, चोर क्या स्केप करके भाग गया। या अपन ने देखा होगा यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाता है, क्रिकेट मैच ड्रॉज, राइट। तो न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइन होती हैं वो आपको कौन से टेंस में मिलेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। कौन से टेंस में मिलेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। इस बात को याद रखिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार समझने की कोशिश करना। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। समझना, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ आपके एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपने लिखा ही रीचेज हियर टुमारो। He reaches here tomorrow। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, we leave America at 10:30 next Monday।
दिस इज द प्लान फ्यूचर को बताने के लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। इस बात को याद रखिए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई डाउट बनता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। लाइक कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं इस वाले टेंस में। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, कहीं अगर आपको मिल जाए ऑलवेज मिल जाए, या आपको मिल जाए नेवर मिल जाए, या आपको ओकेजनली मिल जाए, या बोल सकते हैं समटाइम्स मिल जाए, समटाइम्स मिल जाए, ऑफन मिल जाए, राइट, या हम बोल सकते हैं यूजुअली मिल जाए, एवरी मिल जाए, या हम बोल सकते हैं ट्वाइस अ ईयर मिल जाए, राइट, एवरी ईयर मिल जाए। ये जितने भी वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, किसी में डाउट हो तो बता देना मुझे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑलवेज मिल जाए, नेवर मिल जाए, ओकेजनली मिल जाए, समटाइम्स मिल जाए, ऑफन मिल जाए, यूजुअली मिल जाए, एवरी मिल जाए, राइट, ट्वाइस अ ईयर मिल जाए और एवरी ईयर मिल जाए। इन सभी सेंटेंस की हम बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आपने लिखा शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा क्या बोलती है, सत्य बोलती है। तो एक टेंस में हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमने लिखा ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। या ओकेजनली वर्ड आ जाए, आपको समटाइम्स वर्ड आ जाए, राइट, ओपन आ जाए, इस तरीके के अगर वर्ड आ जाए तो उन सेंटेंस को हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, राइट। तो ये बेसिक सेंटेंस हैं जो हमने बनाने की कोशिश की है। याद रखना, इन सेंटेंस में हमको बेसिक चीजें यही पूछ ली जाती हैं कि कहीं पर इनमें से कोई वर्ड दे दिया तो पूछता है कि ये कौन से टेंस में रख सकते हैं, राइट। ऐसे आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कभी आपने अगर स्पोर्ट्स की कमेंट्री के बारे में बात सुना होगा तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। न्यूज़पेपर का हेडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, राइट। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं इसमें। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक लॉन्ग टाइम के बारे में जब बात की जाए और एक शॉर्ट टाइम के बारे में, समझना इस बात को, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम क्या होता है। देखो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के बारे में, तो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम क्या होगा। जब हम बड़े लंबे समय की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट डेफिनिट, शॉर्ट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। समझने की कोशिश करना, मैंने बोला माय फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माय ब्रदर is studying in a school। समझना इस बात को, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी बैंक में जॉब करते हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है। तो देखिए ये जो टाइम है ये शॉर्ट टाइम नहीं है, लॉन्ग टाइम माना जाएगा। तो पहला जो टेंस है वो तो सही है, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, और यहाँ पर सेकंड जो मेरा भाई पढ़ने का काम कर रहा है ये भी एक लॉन्ग टाइम माना जाएगा। तो यहाँ स्टडिंग नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टडीज लिखेंगे, एस लगाएंगे, तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब आप कहेंगे सर कि शॉर्ट टाइम में किस तरीके से लेंगे, जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, राइट, आपने बोला कि मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपने एक सेंटेंस लिखा she is preparing for MPPSC। तो यहां पर हम बात करेंगे, दिस इज द शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम है इसलिए हम इसको अपन किस में रख सकते हैं, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन लॉन्ग टाइम की हम बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को हमें किसमें रखना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस को हमको रखना पड़ेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग का इशू है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि राइटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ समय में इस राइटिंग को इम्प्रूव कर लिया जाएगा, टाइप मटेरियल आ जाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो आप तो इनको पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आगे हम मिलेंगे इसी के साथ, इसको यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।